दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने फर्स्ट टाइम अमेजोन के लिए अप्लाई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका अमेजोन का इंटरव्यू असेसमेंट टेस्ट वर्ड्स एंड सब कुछ क्रैक हो गया और उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है एज ए ट्रॉन एसोसिएट। तो दोस्तों आज हमने उनको यहाँ पे इनवाइट किया ताकि वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर पाए और बता पाए कि क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने फॉलो की। अपन उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कैसे उन्होंने असेसमेंट टेस्ट की तैयारी की, क्या क्वेश्चन उनसे पूछे गए, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखना, पेशेंस अगर आप में कम है तो वीडियो को 2x पे देख लेना बट स्किप मत करना। पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं दोस्तों, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। So yes guys, here we have कोमल with us, जिनका की रिसेंटली ही Amazon में सिलेक्शन हुआ है ट्रोन एसोसिएट की पोजीशन पे और अभी इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। सो कोमल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए हैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। फाइन। तो कोमल, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो अपना, लाइक आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस। ओके सर, सो माय नेम इज़ कोमल मिश्रा एंड मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी मैं दिल्ली में स्टे कर रही हूँ और मेरी सारी स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन सब मेरे होम टाउन से ही हुई है और ये मेरा फर्स्ट जॉब है अमेज़ॉन में। गुड, तो स्टार्टिंग से भी अमेज़ॉन से हुई है अपनी? यस सर, यस सर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो कितने अटेम्प्ट लिए बेसिकली आपने कोमल इस अमेज़ॉन के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी अटेम्प्ट लगते हैं? ओके सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। मैंने ट्रोन एसोसिएट के लिए टेस्ट दिया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था सर। सुपर, बहुत अच्छा। तो कोमल, यहाँ पे बेसिकली जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया दैट इज इंटरव्यू। तो मतलब मैंने आपसे पहले मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू भी लिया अमेज़न के ऊपर। तो सबके केस में ऐसा होता है कोमल कि सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट क्लियर करने के बाद एक फाइनल वीडियो इंटरव्यू होता है। 2 राउंड्स होते हैं टोटल यहाँ पे सिलेक्शन तक के। तो आपके केस में भी ऐसा ही होगा कोमल, 2 ही राउंड होंगे असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू, या कोई और एक्स्ट्रा राउंड भी था? नहीं सर, मेरा भी सेम ही हुआ था। 2 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट में मेरा असेसमेंट था और सेकंड में मेरा इंटरव्यू राउंड था, वीडियो इंटरव्यू था। ठीक है, डन। तो सबसे पहले कोमल हम चलते हैं इसके पहले राउंड की तरफ, जो कि आपने बताया असेसमेंट टेस्ट जो होता है और ट्रोन का वर्क वगैरह तो सभी को पता ही है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कोमल आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना, जो भी आपने असेसमेंट टेस्ट में देखा, जो आपने एक्सपीरियंस किया कि भाई कितने पार्ट्स में वो असेसमेंट टेस्ट डिवाइड है, जिसमें कि वर्सेंट भी है, शायद ईमेल राइटिंग वगैरह सारा कुछ आता होगा, किस टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं, कितना क्या उनका लेवल होता है, कैसे उसको करना होता है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में इसके बारे में एलैबोरेट कर दो, असेसमेंट टेस्ट के बारे में। ओके सर, ओके। सो सर, मेरा जो असेसमेंट टेस्ट था उसमें बेसिकली 3 राउंड्स थे। तो फर्स्ट राउंड में सर एक बेसिक ग्रामर टेस्ट होता है। बेसिक तो नहीं, मतलब लाइक मीडियम लेवल स्टूडेंट जो होगा वो अटेम्प्ट कर लेगा। उसमें आपसे 25 मिनट्स में अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर राउंड आपका क्वालिफाइंग राउंड होता है। आप जब उसको क्लियर कर लोगे तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होगे। तो जब फर्स्ट राउंड दिया था तो उसमें आप ग्रामर टेस्ट, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं 30 क्वेश्चंस, वो आपको क्लियर करने होते हैं। फिर जब आप वो क्लियर कर लेते हो तो आप सेकेंड राउंड में जंप करते हो, जिसमें आपका बेसिकली राइटिंग टेस्ट होता है, वर्ड्स एंड राइटिंग टेस्ट, जिसमें कुछ पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लाइक वो कुछ ऐसे पैसेज दे देंगे, फिर वो आपको टाइप करना होगा और उसमें वो आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करते हैं कि आप कितने वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सकते हो। उसके बाद जब वो आप दे लेते हो, फिर उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन एंड डिक्टेशन एंड देन पैसेज रिकंस्ट्रक्शन एंड लास्ट में ईमेल राइटिंग। ये सब जैसे जैसे आप स्टेजेस करते जाते हो वो सारे क्वेश्चंस उस अकॉर्डिंग आते जाते हैं, स्क्रीन पे फ्लैश होते हैं। तो आपको फिर उसको आंसर करना होता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप जब सेंटेंस कंप्लीशन करते हो तो उसमें वो एक बेसिक सा एक सेंटेंस देते हैं जिसमें वो एक वर्ड मिसिंग रखते हैं और वो एक ही वर्ड आपको टाइप करना होता है उस प्लेस में जो बेस्ट सूट करता है उस सेंटेंस के लिए। तो क्या कोई ऑप्शन भी देते हैं वहाँ पे वो उसके लिए, या विदाउट ऑप्शन होता है वो? नो सर, कोई ऑप्शन नहीं देते। वो आपको खुद के सेंस से आपको वहाँ पे फिल करना रहता है कि मतलब जो भी वहाँ पे वर्ड, एक ही पर्टिकुलर वर्ड जो वहाँ पे सूट करता है, अप्रोप्रिएट होता है वहाँ के लिए, वो आपको फिल करना होता है। उसके बाद जब वो आप कर लेते हो तो फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको सुन के, वो ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं, वो थोड़ा सा टफ होता है कि वो बोलते हैं, वो कभी कभी समझ नहीं आता आपको।
तो वो ठीक आपको है। एग्जैक्ट वो सेंटेंस एक आपको टाइप करना होता है, मतलब अच्छी एक्यूरेसी के साथ और अच्छे से समझ के उसको। और जब वो आप वो राउंड भी हो जाता है, उसके बाद में फिर आपका आता है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें ठीक वो है। आपको शायद 3 या 4, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रिकॉल इट। तो वो उसमें पैसेज रिकंस्ट्रक्शंस पूछते हैं। वो मतलब 60 सेकेंड्स का टाइम देते हैं, उसमें वो एक पैसेज फ्लैश होता है, वो आपको पढ़ना होता है। फिर आपको वो अपने वर्ड्स में वापस से 90 सेकेंड्स में टाइप करना होता है, ठीक है। और ओके। फिर जब आप वो भी कर लेते हो तो आपके पास 2 ईमेल्स लिखने के लिए आते हैं। उनको भी, उनके लिए तो बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, लाइक 9 मिनट्स का टाइम होता है, जिसमें आपको ईमेल का सारा साइड में डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है, और फिर आप इधर साइड उसको देख के अपने वर्ड्स में उसको एज ए ईमेल टाइप करते हो। ठीक है, तो मतलब ये सारा जो प्रोसेस है कोमल, कितना ड्यूरेशन तक चल जाता है ये पूरा कंप्लीट टेस्ट? सर अराउंड 1 घंटा मुझे लगा था इन 2 राउंड्स के लिए। फिर जब आप ये सेकेंड राउंड भी क्लियर कर लेते हो तो एक थर्ड राउंड होता है, जो होता है वॉटसन ग्लेसर टेस्ट करके। और ओके। उसमें सर ये बेसिकली वो आपको एग्जाम्पल्स देंगे, और वो आपको एग्जाम्पल्स पढ़ के उन क्वेश्चंस को समझ के, उस सिचुएशन को समझ के अच्छे से अंडरस्टैंड जब आप कर लोगे, तो वो जब आगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देंगे, तो वो आपको क्वेश्चन करने होंगे उसी के बेसिस पे। लाइक ये कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यस सर। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा इसमें कुछ सिचुएशन बेस्ड होते हैं या फिर किस टाइप के होते हैं? नो सर, सिचुएशन बेस्ड नहीं होते हैं। जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया, तो वो जैसे एजम्पशंस पे क्वेश्चंस हैं, तो ओके। उसमें 2 ऑप्शन है, एजम्पशन Yes, मेड और एजम्पशन नॉट मेड। तो जैसे you ये have अपना to- कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते होते हैं। हाँ जी सर, बट ठीक। उसी पैटर्न में सेम नहीं, बट वो अपने अकॉर्डिंग वो देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं आपको, सिचुएशन वो पहले समझा देते हैं। एक सिचुएशन दे रखी होती है, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखा होता है। फिर जब वो आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें वो आंसर भी देते हैं कि एजम्पशन मेड है, एजम्पशन नॉट मेड है। फिर आप जब उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लेते हो, वो 2-3 एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर उसके बाद में वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। और वो भी सर अराउंड 30 मिनट्स का टाइम मिलता है उसमें, और सर 40 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें सर 4-5 सेक्शंस होते हैं उसमें भी। ओके, तो मतलब ये सारा अगर पोर्शन मिला लिया जाए तो कुछ 1.5 घंटे का टेस्ट अपना बन गया सारा। यस सर, यस। ठीक है, तो मतलब इसमें ऐसा होता है कोमल कि पहली स्टेज कंप्लीट करेंगे तभी अगली स्टेज अनलॉक होगी, वरना वहीं पे रिग्रेट मेल आ जाएगा कि भैया फेल हो गए। यस सर, यस सर। अगर आपने फर्स्ट स्टेज टेस्ट दिया और आपका क्लियर नहीं है, तो आप राइटिंग टेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। राइटिंग टेस्ट कर लिया, फिर आपने जब थर्ड टेस्ट दिया, तो अगर आप उसमें भी क्लियर नहीं हो, तो आई थिंक विद इन 10 और 15 मिनट्स आपके पास एक रिग्रेट मेल आ जाता है। और अगर वो नहीं आता है, दैट मीन्स आपका आगे का प्रोसेस होने का चांसेस है अभी। और काफ़ी लोगों के ना डाउट्स रहते हैं सिस्टम के रिगार्डिंग, मतलब जब भी आपने देखा होगा कोमल, जब हम अप्लाई करते हैं, टेस्ट शुरू होता है तो पहले वो सिस्टम हमारा ऑनलाइन चेक करता है। बहुत लोगों को बैकग्राउंड नॉइस का प्रॉब्लम आता है, बहुत लोग कैमरा से इधर उधर हिल जाते हैं। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं इस टेस्ट में, इसके बारे में भी आप कुछ टिप्स जरूर बता दो साथ के साथ कि क्या क्या चीज़ें होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके सर, ओके सर। तो वो उनकी सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपके सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए, जिससे वो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नॉइज़, इंटरनेट कनेक्शन, वो सब चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब आप वो क्लियर, सारे चीज़ें क्लियर हो जाती है, उसके बाद ही आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा सा हेडफोन होना चाहिए, नॉइज़ कैंसिलेशन वाला, और वाईफाई होना चाहिए, और सर एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए, जिससे आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप टेस्ट पूरा क्लियर कर सको एक ही गो में। ठीक है, ठीक है। और टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कोमल, चाहे वो मतलब कितने भी, चाहे वो पहला पार्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे फाइनल है, क्या लगता है कोमल, क्या लेवल रहता है? बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं वो सारे, या मीडियम है, या ईजी है? क्या आपको लगता है जो आपने एक्सपीरियंस किया? सर मेरे हिसाब से ऐसा होता है, जैसे फर्स्ट जो ग्रामर टेस्ट है, अगर आप एक अच्छे इंग्लिश के ओके स्टूडेंट हो, तो आपको वो आप क्लियर कर लोगे आराम से। फिर जो राइटिंग टेस्ट होता है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वो उसमें टाइम इतना कम होता है कि आपको 60 सेकेंड में उसको पढ़ना भी है, और अपने वर्ड्स में अंडरस्टैंड करके, और सेंटेंस बिल्ड करके उसको टाइप भी करना है उसी टाइम में।
तो Okay. वो हाँ, तो उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि उसके लिए आप थोड़ी सी कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए आप टाइपिंग स्पीड की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आई थिंक वो जो टाइपिंग स्पीड मांगते हैं वो शायद 30 वर्ड्स पर मिनट विद 90% एक्यूरेसी होती है। All ठीक है, right. तो मेरी जैसे पहले थोड़ी कम थी, बट पास मतलब टाइम के साथ में मैंने जब उसको प्रैक्टिस किया तो मेरी फिर काफ़ी अच्छी हो गई थी, 32 वर्ड्स पर मिनट विद 100% एक्यूरेसी काइंड ऑफ। तो इसलिए मेरा इजीली थोड़ा सा निकल गया था। तो आपको थोड़ा सा राइटिंग टाइपिंग टेस्ट पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई Superb, बार done. वहाँ पे भी रह सकते हैं। जी सर। ठीक है डन। तो जैसे ये कोमल, जब आपने पहला अपना असेसमेंट सबमिट वहां पे कर दिया, उसके बाद आपको कितने दिन बाद रिवर्ट आया था कि भाई आपका फाइनल राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया है? ओके सर, सो मैं आपको पूरा बताती हूँ मेरा प्रोसेस का टाइम जो भी था। मैंने 6 मई को टेस्ट अटेम्प्ट किया था, और मैंने सर आपने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, मैं उसी से डायरेक्टली लिंक कर वो क्लिक करके मैंने वहीं से सबमिट कर दिया था। और मेरे पास तुरंत ही विद इन आई थिंक 2-3 मिनट्स में ही मेरे पास मेल आ गया था टेस्ट के लिए, इनविटेशन मेल। ठीक तो है। मैंने वहाँ से टेस्ट अटेम्प्ट किया 6 को, एंड उसके बाद में सर मैंने आई थिंक मेरे पास मेरा 10 को इंटरव्यू था। जब मैंने 10 को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा था कि विद इन 5 बिजनेस डेज अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आता देन आप कुछ ईमेल कर सकते हो या पूछ सकते हो। उन्होंने मुझे एक आईडी दी थी, तो मैंने आफ्टर 7 डेज़ उनको ईमेल किया, बट आई डोंट थिंक उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो लेते हैं 10 से 12 दिन का टाइम लेते हैं। यू विल हैव टू पेशेंट ऑन दैट टाइम कि आप थोड़ा वेट करो। 10 को जैसे मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा रिस्पॉन्स अराउंड 23 आया था कि आप हाँ जी, उसमें भी ये नहीं आया था कि आप क्लियर हो गए हो। आपको बस इतना बताया था उन्होंने कि आप 29 तक अगर आपके पास कोई मेल आता है फर्दर तो आप सिलेक्टेड हो। अगर 29 तक कोई मेल नहीं आता दैट मीन्स वो हमारा कैंडिडेचर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो मतलब इसमें ऐसा था कोमल कि जैसे 6 को आपने टेस्ट दिया और 10 को आपका इंटरव्यू हो गया, तो मतलब 2 से 3 दिन के अंदर टेस्ट का रिजल्ट तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आ गया था आपका? हाँ जी सर। ठीक है डन। अब कोमल, जैसे आपने बताया सेकंड जो इंटरव्यू था अपना वो वीडियो बेस्ड था, जो शायद आई गेस Amazon चाइम पे होता है, मुझे लगता है आई गेस, है ना? हाँ। तो अब आप इसके बारे में बता दो थोड़ा सा कोमल कि ये जो इंटरव्यू था फाइनल अपना, इसमें एचआर ने आपसे क्या क्या सवाल पूछे, वो सारे क्वेश्चंस, और कैसे आपने आंसर किया, क्या वो ज्यादा नोटिस करते हैं यहाँ पे? ओके सर। सो सर, जो मेरा ये इंटरव्यू का राउंड था, ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैं थोड़ी नर्वस थी, तो मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था अच्छे से। बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करते हुए सर्च करके आपके यूट्यूब वीडियोस से मुझे बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि मैंने जो आपने इंटरव्यूज़ डाल रखे हैं उनसे सीखा था कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। फिर मैंने उनका बेसिक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, पहले तो उन्होंने अपने बारे में बताया, फिर वो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप रिलोकेट कर लोगे? मैंने बोला यस। आप शिफ्ट्स के लिए कंफर्टेबल हो, कोई भी शिफ्ट? मैंने कहा यस सर। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि वाईफाई जो है आपके पास उसमें कनेक्शन आपका है 100 Mbps मोर देन? तो मैंने कहा यस सर है। तो उसके बाद बस फिर उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, उसके बाद उन्होंने मेरे से ट्रोन एसोसिएट के बारे में मैं क्या जानती हूँ वो पूछा। फिर उन्होंने मुझे एक उसी से रिलेटेड एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया था कि आप मतलब इस पोस्ट में आप काम कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, तो मैंने उसका आंसर दिया था। फिर उसके बाद में मतलब उन्होंने यही सर बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, फिर मेरे बारे में ही उन्होंने ज़्यादा पूछा था कि वीकनेस, स्ट्रेंथ्स और ये सारी चीज़ें सर। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरव्यू था अपना, ये कितने ड्यूरेशन तक चला था? सर ये अराउंड 17 to 20 मिनट्स चला था मेरा। 17। और जैसे आपने अभी बीच में जिक्र किया ना कि कई बार एचआर पूछ लेते हैं कि हमारी वीकनेस क्या है, आपके अकॉर्डिंग कोमल क्या सही आंसर उसका देना चाहिए, क्या बेस्ट आंसर हो सकता है उसका? सर मेरे हिसाब से आपको अपनी कोई ऐसी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए उस टाइम पे जो उसको जॉब को ज़्यादा इम्पैक्ट करे, और अगर आप कोई अपनी वीकनेस बताते भी हो तो उसको आप कवर करने के लिए उसका सल्यूशन भी दो कि मैं इस पर काम कर रही हूँ और ये बाय द पास ऑफ टाइम ये मेरी चली जाएगी चीज़।
तो इस तरह से आपको हैंडल करना पड़ेगा उस जगह, और वो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी मतलब डिपेंड करता है कि Right. कौन उसका क्या आंसर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कोमल कि लास्ट में एचआर भी पूछ लेते हैं हमसे कि आपका कोई क्वेश्चन है हमारे लिए, तो आपके केस में भी ऐसा हुआ था, एचआर ने कोई ऐसा आपको किया था कि भाई आपका कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो? यस सर, उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपको आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, तो मैंने बोला था कि यस मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में मेरी क्या ग्रोथ होगी इन अपकमिंग 1 ईयर और फर्दर। तो उन्होंने बोला था कि मतलब उन्होंने मेरे को टैकल करते हुए आंसर दिया था कि मैम अभी ज़्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि ये अमेज़ॉन के रूल्स के ख़िलाफ़ है, बट अदरवाइज़ तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर मतलब काम करते हो तो उस बेसिस पे आपके जैसी परफॉर्मेंस रहती है उस हिसाब से आपको प्रमोशंस मिलता रहेगा। राइट। तो ये चीज़ तो मैंने हर जगह देखी कोमल कि जब भी एचआर हमसे पूछते हैं तो हमको जरूर उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, डन। तो जैसे कोमल उसके बाद जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू अपना फिनिश हो गया और लगभग इसको 15 से 20 दिन का सारा प्रोसेस लगा फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, डन। तो चलो ये तो जैसे हो गया इसका इंटरव्यू, इसके अलावा कोई पॉइंट्स और लगता है कोमल जो आपको मिस, जो मुझे लगता है जो आपको लग रहा हो कोई मिस हो गया जो मैंने ना पूछा हो, या सब कवर कर लिया हमने? सर आपने वैसे तो सारा ही कुछ कवर कर लिया है, बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा थोड़ा सा आप अगर सर्च करके जाएंगे चीज़ें तो आपके लिए इजी होगा। ऐसा नहीं है कि इतना इजी है कि आप एक ही गो में गए और आपने क्लियर कर लिया। जैसे मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैंने 1 दिन का टाइम लिया था, मैंने आपकी वीडियोस सर्च किए यूट्यूब पे, मैंने देखा कि कैसे कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं या फिर कैसे असेसमेंट दिया जाता है, थोड़ा सा टाइपिंग पे मैंने ध्यान दिया था। तो वो सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखें और दूसरा थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्लियर होने के चांसेस फर्स्ट गो में ही बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस से कोमल मुझे एक चीज समझ आ रही है कि अगर थोड़ी सी भी तैयारी हम कर लेना, थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ ले, जैसे कि अगर हम अपनी टाइपिंग अच्छी कर लें, थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ लें, रोल के बारे में पढ़ लें, कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन समझ लें, तो ये करेक्ट हो सकता है आराम से। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। और सर सॉरी मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गई, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू के टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा था, काइंड ऑफ मैथ का ही क्वेश्चन बोल सकते कि आपको पर डे मतलब कितने वीडियोस देखने पड़ेंगे अगर आप 8 घंटे काम करते हो और 10 सेकंड का एक वीडियो होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप पेन और पेपर यूज़ कर सकते हो, बट आप फ़ोन या कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो वो क्वेश्चन मैंने आंसर किया था उनको उसी टाइम पे। तो मैंने पूछा था कि मैम कैन आई आंसर यू अप्रॉक्सीमेटली और फिक्स आंसर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे एकदम परफेक्ट एक्यूरेट आंसर चाहिए। तो वो मैंने कैलकुलेट करके उनको बताया था। तो ऐसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उस टाइम पे। तो टाइम दिया था उन्होंने थोड़ा बहुत इसके लिए? हाँ, उन्होंने मुझे 1 मिनट दिया था कि आप 1 मिनट में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, और मैं वेट कर रहा हूँ। सुपर। ये सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए ना शायद उसमें ये चीज़ का जिक्र नहीं हो पाया, या पता नहीं उनसे पूछा नहीं गया, या वो शायद भूल गए हो। बट ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो कोमल चलो ये तो था इसका कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस। अभी एक लास्ट में मैं चाहता हूं कि जो भी आपने अमेज़न का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया, आपका सिलेक्शन हुआ, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लास्ट में ऑडियंस को कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल पहली बार अमेज़न में अप्लाई कर रहे हैं तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, या फिर एचआर क्या ज़्यादा नोटिस करते हैं, ताकि उनके वो सारे राउंड्स क्लियर हो जाए। तो ऐसे आप कुछ मास्टर टिप्स लास्ट में जरूर शेयर कर दो। ओके सर। सो सर असेसमेंट के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा सा वॉटसन ग्लेसर टेस्ट जो 3rd पार्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा फोकस होके उसको आंसर करिएगा। और जो लास्ट में इंटरव्यू की बात आती है तो उस पर उसके लिए भी आपको थोड़े क्वेश्चन सर्च करके जाने पड़ेंगे। अमेज़ॉन की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, और जो आप जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके उसका आपको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे उससे रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर वो जॉब प्रोफाइल के ही बारे में अच्छे से पूछ सकते हैं। क्योंकि वो मेरे से बार बार बोल रहे थे कि आपको अच्छे से पता है कि आप क्या काम करने जा रहे हो, एंड आपको इतने वीडियोस देखने पड़ेंगे पर डे, आर यू रेडी फॉर दैट। तो इस तरह की जब सिचुएशंस आएंगी तो आप उसको तभी हैंडल कर पाओगे जब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले बस मैं यही कहूँगी कि अच्छे से सर्च करके जाइए, चीज़ों को पढ़ के जाइए, तो ईजिली निकल जाएगा।
थोड़े से एफर्ट्स के साथ। yes. डन डन। सो कोमल, मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे, आपने बहुत अच्छे से सारा आंसर दिया। अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। बस मैं यही कहूँगी कि मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है, सब कर लेते हैं तो आप भी कर लोगे। राइट। सो कोमल, मेरी भी ऐसी विशेष है भाई, आप ऐसे अपने करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें, अच्छी अच्छी आपकी जॉब चले और जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन हो। सो वंस अगेन थैंक यू कोमल, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे अपना इंट्रो एक्सपीरियंस शेयर करना है। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर एंड आई एम सॉरी, मैं एक बात ये भी बोलना चाहती थी कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैंने आपकी वीडियोस देख के बहुत हेल्प की है मुझे, और मुझे लिंक ऑनेस्टली नहीं मिल रहा था डायरेक्ट कि मैं कहाँ से अप्लाई करूँ, मुझे तुरंत मेल आ जाए टेस्ट का, तो वो मेरा इनिशिएशन ही आपके थ्रू हुआ था। तो मैं ज़रूर बस यही कहूँगी कि जो भी देखते हैं बस अच्छे से फॉलो करें और समझें चीज़ों को, इंटरव्यूज़ को फॉलो करें, आपने जो अपलोड कर रखे हैं वीडियोज़, तो अच्छे से हो जाएगा उनका। थैंक यू कोमल एंड माय बेस्ट विशेस विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये थी अपने साथ कोमल, जिन्होंने रिसेंटली ही Amazon का ट्रोन एसोसिएट का इंटरव्यू क्रैक किया और इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे होने वाली है। आई होप आप लोगों ने इस इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा। स्टिल दोस्तों को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।